नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे दुर्घटना स्थित अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में मौजूद हैं और लगातार कर्णनगरी टाइम्स एक पॉजिटिव नोट पर जन साधारण की समस्याओं को उठाने का प्रयास कर रहा है। और इसी कड़ी में जो कि आज खस्ता हाल सड़कों की स्थिति हो रखी है, जिससे समाज को बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, गाड़ियों को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि लोगों की कड़ी मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीदते हैं लोग, और जब रास्तों पर चलती है इस प्रकार के तो बहुत सा नुकसान होता है। और स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही है। आम जनमानस के बीच में जब हम होते हैं तो निश्चित रूप से लोग अपने मुद्दे हम तक पहुंचाते हैं और इन्हीं मुद्दों को हम शासन, प्रशासन और अधिकारी गणों के माध्यम से कुछ इसके लिए जनता को यदि कुछ समाधान हम दे पाए, कुछ सुविधा दे पाए, तो ऐसा प्रयास कर्णनगरी टाइम्स के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, हमारे अधिशासी अभियंता, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री निर्भय सिंह जी के साथ हम उनके दफ्तर में इस वक्त उपस्थित हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं समाधान ढूंढने का भी प्रयास करेंगे ताकि जनता को थोड़ी सी सुविधा हम दे सकें। सिंह साहब, आपका सर्वप्रथम मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं कर्णनगरी टाइम्स की ओर से। सर, मैं जानना चाहूंगा कि कोरोना के इस काल में कहीं ना कहीं एक और मुसीबत जो आम जन साधारण की बनी हुई है, खस्ता हाल सड़कें, जो कर्णनगरी कोटद्वार की मैं खास करके बात करूं, हमारी देवी रोड जो हार्टलाइन भी जिसे हम कहते हैं, और ये लालढांग चिनरखाल मार्ग जो है कहीं ना कहीं दो कमिश्नरीज को जोड़ने का भी कार्य करता है। बहुत महत्वपूर्ण रोड है, बहुत चर्चाएं इस पर होती है और इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति किस कारण से इसकी हुई? जैसा कि आप जानते भी हैं कि हर चीज़ की एक लाइफ होती है। तो हमारी जो देवी रोड है, शुरू के जो 6-7 किलोमीटर है, वो लगभग 4-5 साल पहले इसका रिन्यूअल था और लगभग 6-7 साल के बाद रिन्यूअल पीरियड आता है। तो 5 साल के आसपास इसका 5-6 साल हो चुके हैं, तो अगले साल के आसपास इसका रिन्यूअल पीरियड है। तो कोई भी चीज़ होती है उसकी अपनी एक लाइफ होती है, तो बीच में वो पैच भी बनते हैं। तो हम लगभग जो है मार्च, अप्रैल, मई के आसपास उनके पैच बनाते हैं और पैच बनाने से उसकी जो है थोड़ा लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि सीमित संसाधन होते हैं उत्तराखंड में। हर चीज़, हर रोड को लगभग जो है विद इन टाइम और विद इन उसके जो है चीज़ों को नहीं किया जा सकता, बल्कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, कोटद्वार की सड़क इम्पोर्टेंट है, वो हमें भी जो है इस चीज़ का संज्ञान है। और उसके लिए हमने मार्च में भी इसके जो पैच वर्क है उसके लिए टेंडर आमंत्रित किए थे। और ये लॉकडाउन होने की वजह से वो टेंडर किसी वजह से जो है, क्योंकि 22 मार्च के बाद उत्तराखंड में लगातार ही लॉकडाउन की स्थिति थी, तो उस वजह से वो टेंडर उस टाइम नहीं हो पाए थे। उसके बाद जब हमारे अभी जो है कार्यालय सब खुले हैं, तो हमने टेंडर आमंत्रित किए, जैसा कि आपको भी दे था, और वो टेंडर कल हमारे प्राप्त हैं और आज उनका हम जो है खुलेंगे टेंडर्स को। उसमें जो पैच के लिए हमारे जो भी टेंडर प्राप्त हुए हैं, तो उसको अगले 3-4 दिन में, मतलब 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि बीच बीच में बरसात भी हो रही, इस बार आप देख रहे हैं काफ़ी इस तरह के मौसम हो रहे हैं कि जो लगभग पिछले सालों में देखने को नहीं मिले। लगातार काफ़ी तेज़ बारिश हो जाएगी, तो उस वजह से भी बीच में व्यवधान आएगा। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर हम उसमें जो है, हमारी उम्मीद है कि 1 हफ्ते में हम उसमें पैच वर्क शुरू करेंगे। और उसमें भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जो हमारी, जैसे दूसरा वेडिंग पॉइंट से घाट है, तो लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास की सड़क है, उसकी स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है। और हमने इस साल के रिन्यूअल में, क्योंकि वार्षिक अनुरक्षण में हम लोगों को कुछ सड़कें जो है वो होती हैं कि वार्षिक अनुरक्षण जो है हम सड़कों का वित्तीय संसाधन जो उत्तराखंड के हैं उनके अंदर उसको सीमित संसाधनों में, तो उस सड़क का हमने रिन्यूअल रखा है हॉट मिक्स से, और वो अगले कुछ दिनों में टेंडर जो है खुलना है। तो ऐसी हमारे सुप्रीम इंजीनियर साहब की लेवल से लगा है, तो हॉट मिक्स उसका हमने रखा है। तो उससे उस रोड की स्थिति तो अच्छी हो जाएगी। बाकी हम देवी रोड पे जितने हमारे जो रूट है उसमें पैच का हमारा काम हमारे शुरू हो जाएगा। सर, पैच वर्क भी आप करवा रहे हैं, मैं वास्तविक रूप में आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी भी हमारे बीच में हैं। जब मैंने आपसे पहले दिन पर बात करी थी, आपने अगले ही दिन संज्ञान लिया
और जेई महोदय को भी भेजा, आपने काम भी शुरू करवाया। लेकिन कई बार ये होता है सर कि गुणवत्ता बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और पैच वर्क की भी, यदि वैसे तो रोड पूरी तरीके से मरम्मत मांग रही है, लेकिन यदि पैच वर्क भी होता है तो ये एक समय की बाध्यता के साथ और गुणवत्ता पूर्वक, क्योंकि बरसात भी शुरू होने वाली है, तो कहीं यह ना हो कि ये दिक्कतें बरसात तक रह जाएं और फिर बरसात में भी इसी प्रकार की परेशानी झेलनी पड़े। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि समय को किस प्रकार से आप और गुणवत्ता दोनों चीज का कैसे ध्यान रखवाएंगे? क्योंकि गुणवत्ता की जहाँ तक बात है कि हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है वो साथ में रह के उसको काम भी करवा रहे हैं। इसमें कई चीज़ें हैं, हम जैसे पैच वर्क इस बार हमें थोड़ा टाइम, क्योंकि एक महीना करीबन हम जो है इसमें लॉकडाउन की वजह से थोड़ा पीछा हो गए हैं और हमारा ये रहेगा कि हम इसको 15 से 20 जून के आसपास तक, ताकि जो हमारा बरसात से पहले का समय है उसमें हम इनके पैच इसके करवा लें। और इसमें कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो अगर आप, क्योंकि आप उस बार में रहते हैं तो आप सुबह शाम अगर आप निकलें तो वैसे मैं किसी को मतलब इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो भी एक सर्विसेज हैं और लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी की जो हमारी लाइन्स हैं वो हमारी सड़क के साथ ही चलती हैं। कुछ एक जगह है वो चाह के भी जो है कुछ लीकेज ऐसी हैं, कुछ लोग से जो पानी की कनेक्शन है वहाँ लीकेज रहती है और हम आप अगर जाएँ और देखें शाम के टाइम तो कई जगह लीकेज बनी रहती है और हम उसको कई बार पैच करते हैं, लेकिन जब पानी है पानी से वो हमारा जो तारपुर और उसका जो काम है वो डैमेज हो जाता है और उसको हम, क्योंकि इतना हम उनसे एक जल संस्थान के साथ हमारा समन्वय भी बना के रखते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ रहती हैं कि वो हो सकता है पंप की प्रॉब्लम हो या कुछ इस तरह की उनकी लीकेज बनी हुई रहती है और कुछ लोग भी जो है अनऑथराइज भी जो है फंक्शन जो है कई बार करते हैं, उस वजह से वो कुछ हमारे पैच हैं जो बने रहते हैं। एक दो जगह जहाँ हमारे जैसे मेन देवी रोड से पीएल रोड की तरफ हम होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम अगर सीसी भी करते हैं तो सीसी को सेटिंग के लिए कम से कम 15 दिन हमें चाहिए होते हैं और उतने दिन हम कोई ट्रैफिक उस मेन रोड पर रोकने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो हमारे द्वारा जो बार सीसी करवाएगी वो भी जो है उतना सफल नहीं हो पाई। तो उस पोर्शन के लिए जैसे आप लोगों ने अपने इस वीडियो में उनको दिखाया भी है और फिर ठीक है पब्लिक बोलेगी क्योंकि प्रॉब्लम है तो जी उनकी भी होगी। तो उसमें हम लोगों ने अभी जैसे प्रीकास्ट जो है क्यूब स्लैब वो हम कास्ट करवा रहे हैं और जिनकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब हम प्रीकास्ट करवाएंगे तो हम उसको स्ट्रेंथ और उसकी जो गुणवत्ता है अच्छी तरह से उसको मेंटेन कर पाएंगे और वहाँ जगह पे ले जाके उसको पहले समतल करके रोलिंग करके उसको फिर उनको वहाँ पे पैक करेंगे, जिससे जो वो ट्रक मुड़ते हैं, क्योंकि हैवी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक होने की वजह से वो ट्रेंडिंग होती है तो उस वजह से वो बार बार ऊपर जाती है और ट्रैफिक इतना है कि आप उस रोड पे लंबे टाइम तक आप ट्रैफिक को रोक नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं दिनों खनन भी होना है, इन्हीं दिनों सारी चीज़ें होनी है, तो उस वजह से हमने वो कर रहे हैं। और अभी क्योंकि 4-5 दिन पहले ही हम लोगों ने उसको कास्टिंग की है तो वो जो उसका टाइम है 10-12 दिन जो लगेगा, उसके बाद उस पोर्शन में हम वो बिजली का स्लैब डालेंगे, जिससे वो पोर्शन हमेशा के लिए वहाँ पड़ेगा। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी आपने टेंडर कॉल किए हैं, मैंने भी उनको देखा है, तो काफी रोड्स आपने उसमें कवर करी है पैच वर्क के लिए, लेकिन कुछ रोड्स हैं जो अभी भी छूटी हुई हैं, जैसे कि जो दुर्गापुरी वाला मार्ग है, दुर्गापुरी से टुवर्ड्स मोटरहाट और उससे आगे भी कई जगह पे बहुत ज्यादा पैच वर्क की आवश्यकता इस वक्त है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, तो वो मार्ग जो छूट गए हैं, यदि आधा रास्ता ठीक बनता है और आधा आगे जाकर फिर यदि उसी प्रकार से मिलता है तो दिक्कतें वैसी की वैसी हैं, तो इसके लिए क्या समाधान है और क्यों उनको टेंडर में इंक्लूड नहीं किया? उस संबंध में मेरा ये कहना है कि वो जो हमारा काम चल रहा था और ठेकेदार का अभी जो अनुबंध है उसका अंतिमीकरण नहीं हुआ है, वो उसकी लायबिलिटी पीरियड में है और उसको ठीक करना है। उसको निर्देशित किया गया कि अगले 1 हफ्ते के अंदर भी, क्योंकि उसका भी हॉट मिल्क प्लांट उसमें चलाना है, तो उसको निर्देशित किया गया वो वर्क वो करेगा। और हमारी ये कोशिश है कि कोटद्वार में जो लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं वो लगभग ढंग हो जाए, पैचिंग है, हमारी ये पूरी कोशिश है। और कोई अगर आपके संज्ञान में भी आता है तो वैसे हमने ज़्यादातर जो सड़कें हैं वो हमने उसमें इंक्लूड की हैं और वही सड़क छोड़ी है जो कि ठेकेदार की लायबिलिटी पीरियड में है, क्योंकि उसमें हम उसकी जिम्मेदारी है, वो ठीक करेगा और वो नहीं ठीक करता तो उसकी कॉस्ट पे हम करवा के उससे पैसा दे देंगे, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं किया। ठीक।
अच्छा सर, एक और अहम मुद्दा है जो लगातार जनमानस के माध्यम से भी उठाया जा रहा है, और निश्चित रूप से क्योंकि आप तो अधिकारी भी हैं, इंजीनियर भी हैं, तो आपके तो संज्ञान में होगा ही। 6 पुल इस वक्त कोटद्वार में लगभग है नदियों के ऊपर, और उस वक्त की भी मैं लागत की बात करूं तो लगभग 90 करोड़ की लागत से बने, और आज की डेट में तो 25 करोड़ से कम का एक पुल नहीं बन पाएगा, 150 करोड़ की वो लागत है। तो कहीं मैं कई बार देखता हूं कि खनन तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि निर्माण कार्य के लिए और आपके लिए भी बहुत जरूरी है, वहीं से रॉ मटेरियल आना है, लेकिन कुछ मानकों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और आपके विभाग की तरफ से भी कोई संवैधानिक चेतावनी मैंने पुल के इर्द गिर्द नहीं देखी है, और पुल के काफी नजदीक से भी खनन हो जा रहा है। इस वजह से आम जनमानस तक भी ये कहीं ना कहीं ये बातें, ये नियम कानून शायद नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को कम से कम 150 करोड़ की प्रॉपर्टी का तो ध्यान रखते हुए ये लगाना ही चाहिए। क्यों ऐसा नहीं है, और इस पर आपका कैसे आप संज्ञान लेना चाहेंगे, इस पर भी आप इस संबंध में जो है हमारे जो नियम है वो बहुत क्लियर है, और उसी को नियमों को देखते हुए जो जिले में समिति बनी हुई है खनन का, जो कहाँ खनन होना है, कितना खनन होना है, वो निर्धारित करते हैं। और ये कहना है कि बोर्ड नहीं, लेकिन कई बार बोर्ड क्या है, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो बोर्ड को जो है कई बार हटा देते हैं, और उस संबंध में हम लोग भी जो प्रशासन है उसके साथ समन्वय बना के रखते हैं। और कई बार क्योंकि रात को या कभी जो खनन करते हैं, प्रशासन भी उन पर जो है रोक लगाता है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ डंपर्स भी जो हमारे एसडीएम साहब ने और प्रशासन ने पकड़े हैं, लेकिन ऐसा असामाजिक तत्व है, रात को मान लिया जा रहे हैं तो किसी संज्ञान में नहीं है। अगर आगे से ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है कि हमारे पुलों को कुछ इस तरह की क्षति हो रही है, तो हम प्रशासन की मदद से उसमें कार्रवाई करते हैं। और जो भी खनन हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, वो प्रशासन ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कई बार जो है जो प्रशासक है हमारी, उनकी जो है बरसात में उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ चीज़ें प्रशासन डिसीजन लेता है। और उसमें जो है ऐसा नहीं है कि PWD क्योंकि जो कमेटी में है उसमें हमारे भी लोग जाते हैं। तो जहाँ तक रोड की बात है तो हम दिखा देंगे, कहीं जगह वो लगे थे, कहीं जगह अगर वो डैमेज है, ऐसा नहीं है। पुलों पे जो है, क्योंकि पुल जो है लोग विभाग की मतलब ऐसी संपत्ति है कि जिनको जल्दी ना बनाया जा सकता है, उनमें कोई दिक्कत होती है तो हम लगभग। और इसके लिए मैं एक और आपको चीज़ को बता दूं कि हमारे जो विभाग ने एक प्रक्रिया है कि बरसात से पहले जो पुल की जो स्पैन होता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें निर्धारित हैं कि उसमें कौन अधिकारी उसको इंस्पेक्ट करेगा। और बड़े पुल होते हैं तो उसमें हमारे सुप्रीम इंजीनियर और इंस्पेक्ट करते हैं। और कुछ जो हमारे विभाग ने पिछले कुछ सालों से एक प्रक्रिया की है कि सुप्रीम इंजीनियर भी वहाँ से जो दूसरे अभियंता हैं वो आते हैं, तो प्रॉपर उसका परफॉर्म है हमारा, वो बनाते हैं, और उसमें अगर कोई ज़रूरत होती है तो उसमें मेंशन करते हैं। उसके लिए हम फंड भी हमें मिलते हैं वार्षिक मिलते हैं। और हम भी कुछ पुलों में जो है काम भी पिछले सालों में करवाए हैं। जैसे कि आपका सिद्धवली वाला जो पुल है उसका एक पिलर पे जो है थोड़ा स्कावरिंग हुई थी, तो हमने इसके चारों तरफ उसका डिटेक्शन करवाया। रूलर वाला पुल हमारा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गाड़ी घाट वाले पुल पे भी हमने पिछले साल डिटेक्शन करवाया है। और हमारे जो सालन नदी है जो हमारे बरसात से पहले और बरसात से बाद में इंस्पेक्शन होते हैं, उसमें कोई इस तरह की कोई चीज़ आती है उसको तुरंत संज्ञान लेकर उसको करवाया जाता है। और अगर इस तरह की कोई संज्ञान में आती है तो प्रशासन और हम तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे हमारे PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री निर्भय सिंह जी, जिन्होंने हमारे साथ खुलकर बात यहाँ पर करी। क्या दिक्कतें आपके विभाग को भी कई बार चैलेंजेस के रूप में फेस करनी पड़ती है, इसके संबंध में भी बताया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते के अंदर हम आम जनमानस को कुछ सुविधा दे पाएंगे, और बरसात से पहले समस्त पैच वर्क कंप्लीट कर दिए जाएंगे। कुछ पैच वर्क्स के लिए टेंडर कॉल कर दिया गया है, और इस टेंडर के तुरंत बाद काम भी आरंभ होने जा रहा है। और साथ ही साथ कुछ टेंडर्स इसलिए जिन रोडों के बारे में अभी बाकी लोगों की भी चिंता थी, जिसके टेंडर आप नहीं देख पा रहे थे, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अभी लायबल है, उसकी लायबिलिटी के तहत अभी वो रोड पे काम होना है, इसलिए उसका टेंडर कॉल नहीं किया गया है। उसकी लायबिलिटी के तहत वो उस पूरे कार्य को पूरा करेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी हमारे अधिशासी अभियंता महोदय ने ली है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि अच्छे अधिकारी हमारे विभागों में होंगे तो निश्चित रूप से जनता को सुविधा मिलेगी। क्योंकि जनता टैक्स भी देती है, पैसा भी देती है, और उस पैसे को देने के बाद भी यदि सुविधाएं न मिले तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह विभाग पर भी लगता है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि कर्णनगरी टाइम्स की इस पहल का संज्ञान लेते हुए निश्चित रूप से आप बहुत जल्दी जनमानस को सुविधा देंगे। मेरी सहयोगी सोनम पंत कोठारी के साथ कर्णनगरी टाइम्स के लिए मैं मयंक प्रकाश कोठारी भारती।